की राजनीति में बहुत उथल पुथल होने, नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरीके से ये लोग खत्म करने पे है। ये भीषण गर्मी के अंदर जो है ये कंबल बांट रहे हैं। बात करोगे तो बोल देगा कि शौचालय बना तो दिया है, जाके शौचालय में बैठे रहेंगे, पूरा दिन शौचालय में बैठे। देखिए बिहार की जो राजनीति है, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग नीतीश कुमार को पूरी तरीके से लपेट दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से इन्होंने ये कर दिया कि बिहार में जो नीतीश कुमार की राजनीति है पूरी तरीके से खत्म करने पे है। क्योंकि ये लोग जो है, ये लोगों के चक्करों में अमित शाह ने इनको, चिराग पासवान हो, जीतन मांझी हो और नीतीश कुमार हो, इन इधर आपका जयंत चौधरी हो, है ना, इन सब को लपेट में ले लिया है। क्योंकि इन्होंने ऐसा बिल पास करवा दिया जिसका वोट बैंक ज्यादातर इन्हीं लोगों की इन लोगों के पास थे। लेकिन आप देखें कि बिहार में राजनीति है। लेकिन उस बात के जाने से पहले मैं एक बार बता दूं कि बीजेपी का इतना ज्यादा, ये लोगों को मैं क्या बोलूं, बेगूसराय का एक वो है मंत्री है, खेल मंत्री, इस भीषण गर्मी के अंदर वो पता है क्या बांट रहे हैं? कंबल बांट रहे हैं। आप खुद बताइए कि इस तरफ इनकी लॉजिक देखिए, ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है, ये कंबल बांट रहे हैं। आप खुद बताइए कि इनकी मानसिकता क्या है? इतना गर्मी में क्या कंबल बांटेंगे? वो कंबल बांटेंगे? आप बताइए कि कंबल पे आप कंबल ओढ़ के कोई सोते हैं क्या? इनकी यही है, उल्टी गंगा बहता है। आगे की प्लान, ये आगे की प्लान, एक मिनट, इनकी आगे की प्लान मैं बता दूं। ये लोग उल्टा गंगा बहते हैं। ये इनको बोलेंगे दाएं तो ये बोलेंगे बाएं, इनको बोलेंगे हम लोग स्कूल, ये बोलेगा शौचालय। ये लोग यही लोग हैं। इनके स्कूल की बात नहीं करो इनसे, इनका स्कूल की बात करोगे तो बोल देगा कि शौचालय बना तो दिया है। बुरी बात है क्या? स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में, आप जाके शौचालय में बैठे रहेंगे, पूरा दिन शौचालय में बैठे रहेंगे, शौचालय में रहिएगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगा, आपको खाना भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप शौचालय में। शौचालय जरूरी है, लेकिन जिंदगी हमारी शिक्षा है। अगर आपको शिक्षा होगा, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, 200 शौचालय बना लेंगे। अब मैं एक बताऊं, इनकी नेता बता रहे थे कि मोदी जी जो है 0 से शुरू किया है। तो आईआईटी किसने बनाया था? एम्स किसने बनाया था? अंतरिक्ष में किसने पहुंचाया था? रेलवे लाइन किसने बनाया था? आप खुद बताइए कि ये सारी चीजें जो है ये किसने किया था? जब अगर मोदी जी ने 0 से शौचालय से शुरू किया, हाँ मोदी जी ने जरूर शौचालय बनाया, इस बात के लिए मोदी जी को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि मोदी जी ने शौचालय जरूर बनाया। लेकिन मोदी जी ने कितना स्कूल बनाया उसका जवाब क्यों नहीं देते इनका नेता? ये भीषण गर्मी के अंदर जो है ये कंबल बांट रहे हैं। आप खुद पक्ष नेता वहां पहुंचे तो इनकी दिमाग की हालत काम नहीं करा, इनकी दिमाग की हालत काम नहीं करने लगे, तो इसीलिए ये लोग क्या करे, कंबल बांटने लग गए। लो भाई कंबल लेके जाओ। अब खुद समझिए कि बिहार की राजनीति क्या कुछ होने वाले है। बीजेपी जो है पूरी तरीके से, जो इनकी सहयोगी जो पार्टी है पूरी तरीके से इनको निगल गए हैं। क्योंकि बीजेपी हर जगह यही करता है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे आप बिहार की बात करें, पूरी तरीके से ये लोग खत्म कर देते हैं उनकी राजनीति। आप देखिए शिंदे को क्या करा, शिंदे को तोड़ के उद्धव ठाकरे से तोड़ा, फिर उसके बाद उसने क्या करा, सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, और उसके बाद जब इनकी बहुमत के साथ ये लोग जीत गए उसके बाद शिंदे को क्या कर दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, अपना सीएम इन्होंने बना दिया। अब जब नीतीश कुमार की बारी है तो नीतीश कुमार के लिए ये लोग पहले बोल ही नहीं रहे थे। बोला जरूर था कि चेहरे पे वोट होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो मुख्यमंत्री का जब पूछते हैं सवाल तो ये लोग चुप हो जाते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल होने वाले हैं। और उसके बाद एक है जो वहां की राजनीति को पूरी तरीके से बदल सकते हैं या बदलने की हिम्मत रखते हैं या बदल के दिखाए हैं, वो है तेजस्वी यादव। ठीक है, उन्होंने एक मिनट, उन्होंने क्या दिया था, लोगों को रोजगार दिए थे और रोजगार दिए थे, जो युवाओं को रोजगार दिया था उन्हीं को लाना चाहिए, नहीं ले आना चाहिए। लेकिन क्या है, जो जनता के ऊपर बात है, कई धर्म की पेश में ना फंस जाए, ये मुझे बहुत बड़ा टेंशन है। कई धर्म की पेश में फिर से बिहार ना फंस जाए, क्योंकि बिहार में बीजेपी ने सरकार नहीं बना पा, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे थे। तो इसीलिए इस बार पूरी तरीके से कोशिश है, ये बिल के द्वारा क्या करा, नीतीश कुमार को पूरी तरीके से लपेट में ले लिया, चिराग पासवान को ले लिया है, उसके बाद जीतन मांझी को भी ले लिया लपेट में। आप खुद देखिए कि क्या कुछ होने वाला है। तो बिहार की जो राजनीति है पूरी तरीके से, एक तरीके से अगर देखा जाए तो उथल पुथल तो लेके आ गए हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता क्या कुछ सोच के बैठे हुए। 2-4 नेताओं के जाने से पार्टी थोड़ी, बिल्कुल उन्होंने बोला 2-4 नेताओं को जाने से पार्टी कमजोर नहीं होता, लेकिन 2-4 नेताओं से तो पार्टी बनते हैं। आगे की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए करे क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ से नीतीश कुमार घेर चुके हैं। लेकिन एक बात बताओ, बीजेपी जो है, ये जो पिछड़े जो दल होते हैं ना, जैसे नीतीश कुमार एक पिछड़े उससे आते हैं, क्या बोलते हैं, मेरी थोड़ा शब्द में वो है, और इसी उससे आते हैं। फिर यादव का जो है, लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से आपने पता होगा कि मीडिया जोर शोर से बता सारा घोटाला, लेकिन इनकी जो नेता होता है ना, ब्राह्मणों से जो आता है, तो उनको ये लोग ज्यादा टारगेट नहीं करते। ज्यादातर किसको टारगेट करते हैं? ओबीसी एसटी वाले जो नेता होता है उनसे करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है, सिर्फ घोटाले के आरोप लगा रखा। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार के बारे में क्या कह रहे हैं, उटपटांग हरकतों के जो इन्होंने जोर शोर से जो दिखा रहे हैं ना, क्यों दिखा रहे हैं? इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से साइडलाइन करना है। बीजेपी दिखा रही है, बिल्कुल कर रहे हैं। मीडिया किसकी इशारों पे चलते हैं, मीडिया किसकी इशारों पे चलते हैं? मीडिया पे वायरल हुआ, आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने इसको वो करा, ठीक है, करा है, वायरल किया है। लेकिन नीतीश कुमार की क्या दिमाग की हालत खराब हो रहा है? आप खुद बताइए। एक नेताओं को तुम इस तरीके से बदनाम करोगे कि इनको ये प्लानिंग है, ये जिसके कहते हैं ना उंगली पकड़ ले तो ये लोग कहां बैठ जाते हैं,
सर पे जाके बैठ जाते हैं। जो चीजें होते हैं ना, ये सारी बीजेपी का प्री प्लानिंग होते हैं, क्योंकि बीजेपी ये है कि किसी के उंगली पकड़ के ये चलते हैं और उसके बाद उनके सर पे बैठ के तांडव करने लग जाते हैं। वक्फ बिल का समर्थन करने से क्या नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी? उनके ज्यादातर वोट बैंक कहाँ से है? वोट बैंक का ज्यादातर कौन है? मुसलमान है ज्यादातर जो है, मिले जुले है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम उनका वो तो कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, कह रहे वो सेकुलर है, ज्यादातर वो सेकुलर बताते हैं खुद को। क्या अब सेकुलर सभी दिखाई दे? ये बिल में सबको पता चल गया। देखिए बिल के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इसीलिए नहीं बोलूंगी कि अभी कानून बन चुके हैं, लेकिन आप खुद एक चीज बताइए कि इनका सेकुलर जो सभी है, इससे पता चल गया कि सेकुलर है कि नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी शुरू की राजनीति, देखो बीजेपी का बिल्कुल क्लियर विजन है उनका, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, वो बिल्कुल हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और इनका क्लियर विजन है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार जो है, ये क्या है, इनका सेकुलर सभी था, लेकिन उनकी सभी में डेंट लगे हैं। और जो चिराग पासवान, उनकी पापा का जो सभी था, वो अलग ही सभी था, जो एक सेकुलर सभी थे, लेकिन उसमें भी डेंट लगे। चिराग पासवान खुद सामने आके इस बात को कहे। तो बिहार की जो राजनीति होंगे, ये काफी देखने लायक राजनीति है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपकी हित के लिए बात करेंगे, अगर आपका जो रोजगार पे बात करता है, जो महिला सुरक्षा पे बात करता है, यही बिहार है जहां पर महिलाओं के साथ किल ठोक देते हैं, और यही बिहार है जहां पर महिला सुरक्षा के नाम पे सिर्फ धोखोसला। बिहार का जो इलेक्शन है, क्या वक्फ बिल के नाम पे लड़ा जाएगा? वकील के नाम पे तो ये एक, मैं बता रही हूँ ना, उस नाम पे बेशक नहीं लड़ेंगे, लेकिन इससे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि इससे जो सेकुलर जो सभी है ना, उसमें फर्क पड़ा है। ये बिल हो या ना हो, क्योंकि ये बिल ऑलरेडी कानून हो गया है, बन चुके हैं, तो इसमें कुछ भी, लेकिन डेंट जरूर लगे हैं। वक्फ कानून आने से 80-85% पसमानदा मुसलमानों का वोट जो है एनडीए को जाएगा। ये कहने की बात है। एनडीए जो है ना, ये बस आप देखते जाइए बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये है कि ये बीजेपी का जो नेता है, गर्मी में कंबल बांट देते, तो बिहार की राजनीति में ये लोग कुछ उठक-पुठक करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरीके से ये लोग खत्म करने पे है। नीतीश कुमार और चिराग का पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। शायद कांग्रेस और ये आपका तेजस्वी यादव, उनको, लालू प्रसाद यादव, उन लोगों को फायदा जरूर पहुंचने वाले हैं इस बिल की, इस मामले में। लेकिन बीजेपी जो है, ये धर्म की राजनीति करके कई मामले को इधर उधर घुमा ना दे, ये सबसे बड़े मेरे मन में इसी बात का डर है। क्योंकि बीजेपी जो है, ये जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति करना है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जैसा सरकार बनाया और जो उनके साथ देने वाले जो पार्टी है, उनको साइडलाइन किया, तो बिहार में भी यही करने वाले हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति बहुत गर्म होने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि वक्फ कानून का वही विरोध कर रहा है जो नहीं चाहते कि गरीब मुस्लिम आगे बढ़े। देखिए, गरीब मुस्लिम के लिए काम करने के लिए इनके पास बहुत कुछ थे, कर रहे थे। गरीब मुसलमानों की बात करते हैं, बिल्किस बानो कौन थे? मुसलमान महिला नहीं है बिल्किस बानो। मुसलमान महिलाओं के साथ ये लोग बलात्कारियों का फूलमाला से स्वागत कर दिया है। हाँ, तो ये लोग कौन लोग हैं? अच्छे संस्कार बताते हैं उन लोगों को। बिल्किस बानो क्या महिला, मुसलमान महिला नहीं थी क्या? सिर्फ इनकी बातें कुछ है और ये बोलते कुछ है, ये करते कुछ है। इनकी बातों में ना जाए तो सही है, क्योंकि जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, और जो नहीं बोलेंगे वो जरूर कर देंगे ये लोग। जो है एनडीए का बिहार इलेक्शन में ये जो बिल आया है, वक्फ बिल, इससे बड़ा नुकसान होगा या बड़ा फायदा होगा? किसको? एनडीए का। नहीं, नुकसान इसमें, हाँ, एनडीए का जो गठबंधन में जो पार्टी है ना, एनडीए में तो सब आ जाते हैं, तो जो चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन लोगों को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल फायदा पहुंचेगा। इंडिया गठबंधन को इससे क्या फायदा होगा? इंडिया गठबंधन किया, विरोध किया वक्त। देखिए, जो मुसलमान है, जो नाराज मुसलमान है ना, वो सब कांग्रेस की तरफ, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अब इनको पता चल गया कि सेकुलर सभी वाले जो चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है और आपका मांझी है ना, इनका जो सेकुलर जो सभी बनी हुई थी इन लोगों की, वो सभी इनका खत्म हो चुका है। तो इस सेकुलर वाली ये पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में जो है, तो इनको फायदा पहुंचेगा और इनको बहुत खुशी मिलते हैं कि किसी का पेस टाइट हो गया तो हम लोग खुश है, तो वो लोग बीजेपी के साथ। बिहार इलेक्शन में इस बार क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसकी सरकार बने? मुझे तो लगता है इंडिया गठबंधन का भी सरकार बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। गठबंधन के साथ, अगर लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में अगर ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो जरूर इनको मिलेगा, फायदा मिलेगा। कांग्रेस का पलायन रोको और रोजगार दो, एक काम करेगा बिहार में? करना तो चाहिए, क्योंकि रोजगारी से ये सबको, आप देखें बिहार और यूपी में ज्यादातर मजदूर ज्यादातर वहीं से आते हैं, बिहार से ज्यादा लोग पलायन करते हैं और इधर उधर जाते हैं, तो इसीलिए उनको फायदा। तो मुद्दे पे अगर जनता को मुद्दे पे अड़े रहेंगे तो फायदा पहुंचेंगे। अगर जनता को मुद्दे से मतलब नहीं है तो भटकते रहे।